आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैं डर से छुपा हूं, किसी पर भरोसा नहीं, सीएम ममता बनर्जी पर भड़के दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता। परिवार रिश्तेदार के मुंह में फंस गए मांझी कुशवाहा, हम आरएलएम को 6-6 सीटें। नेपाल की जेल से भागी संदिग्ध पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, जांच में जुटी त्रिपुरा पुलिस। इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए रेड क्रॉस के अधिकारी रवाना। हमास ने रिहा होने वाले इजरायली बंधकों की सूची की जारी। अरशद नदीम के कोच पर लगा आजीवन प्रतिबंध। गाजा में हमास लड़ाकों और सशस्त्र कबीले के सदस्यों के बीच झड़पें। यूक्रेन में टॉम हॉक मिसाइल भेज देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की रूस को खुली धमकी। सिकंदर के फ्लॉप होने पर सलमान पर फोड़ा ठिकरा, डायरेक्टर मुरुगदास को एक्टर का जवाब। और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गेंदबाजी पर क्या बोले भारतीय कोच। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक 23 साल की दलित एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब पीड़िता के पिता ने रविवार को सरकार से ऐसी गुहार लगाई है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने गृह राज्य ओडिशा की सरकार से बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट कराने की मांग की। पिता ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल में जान का खतरा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा दुर्गापुर के एक मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा है और फिलहाल स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। घटना की सूचना मिलने पर उसके माता पिता बालासोर से दुर्गापुर पहुंचे। पिता ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से फोन पर बातचीत में बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं डर के कारण छुपा हुआ हूं, जबकि मेरी पत्नी अस्पताल में बेटी के पास है। हमें यहाँ किसी पर भरोसा नहीं। बिहार चुनाव की जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। बीजेपी और जनता दल 101, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों में चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा 12 सीटों की मांग कर रहे थे। बीजेपी 15 सीटों की मांग पर अड़ी थी। मांझी और 10 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कुशवाहा को 6-6 सीट कैसे आई? दरअसल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा परिवार और रिश्तेदार के मुंह में फंस गए। सीट शेयरिंग को लेकर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ हर दौर की बातचीत में बीजेपी ने उनसे अपनी दावेदारी वाली सीटों से संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने रखने को कहा था। दक्षिण त्रिपुरा से एक 65 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में शक है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है और नेपाल की जेल तोड़कर भारत में घुसी है। महिला पर मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल होने का संदेह है। सबरूम के पुलिस अधिकारी नित्यानंद सरकार ने बताया कि महिला, जिसने अपना नाम लुई निकहत अख्तर बानो बताया है, उसे सबरूम रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस थाने को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि संदेह है कि वह सीमा पर पार करके बांग्लादेश जाने के इरादे से आई थी। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उनकी गतिविधियों और इरादों के बारे में जांच कर रही है और जानकारी जुटाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपेगा। बंधकों को वापस लाने के लिए रेड क्रॉस के अधिकारी गए हुए हैं। इजरायल की वायुसेना के मुताबिक बंधकों को लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इन बंधकों के वापस आने पर उन्हें इजरायल की ओर से एक किट दी जाएगी। इस किट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी पत्नी सारा नेतन्याहू का लिखा पत्र भी होगा। इस पत्र में लिखा है, इजरायल के सभी लोगों की तरफ से आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे।
फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी शेहाब के मुताबिक हमास ने इजराइल के उन 20 बंधकों की सूची जारी की है जिन्हें वह रिहा करने वाला है। सूची में दिए गए नाम स्पष्ट तौर पर उन 20 बंधकों की सूची से मेल खाते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे अभी जिंदा हैं। उधर इजराइल ने भी रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों के नामों पर मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सरकार के मंत्रियों ने रविवार रात रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की सूची को मंजूरी दे दी। हारेट्स के मुताबिक कुल 1718 फिलिस्तीनी कैदियों और गाजा के बंधकों को रिहा किया जाना है। पाकिस्तान एथलेटिक्स महासंघ ने नियमों का उल्लंघन के आरोप में पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। एएफपी के मुताबिक सलमान बट अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समेत किसी भी एथलेटिक्स गतिविधियों में भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। एएफपी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सलमान बट की अध्यक्षता वाले महासंघ के चुनावों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जिसके बाद कार्यकारी समिति ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। गाजा सिटी में हमास और दगमश कबीले के लड़ाकों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। ये झड़पें इजरायली सैन्य अभियानों के खत्म होने के बाद हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमास के नकाबपोश बंदूकधारियों और दगमश के लड़ाकों के बीच गाजा सिटी के जॉर्डन अस्पताल के पास गोलीबारी हुई। हमास संचालित गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दगमश के लड़ाकों को घेर लिया और उन्हें पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई। गृह मंत्रालय ने कहा कि एक सशस्त्र मिलिशिया के हमले में हमास के 8 सदस्य मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन में युद्ध न रोकने के लिए रूस पर गुस्सा निकाला। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर युद्ध खत्म नहीं किया गया तो लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन में भेज सकते हैं। ट्रंप ने रविवार को इजराइल जाते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि अगर यह युद्ध नहीं सुलझता तो मैं यूक्रेन को टॉमहॉक भेजूंगा, जो एक बहुत आक्रामक और अविश्वसनीय हथियार है। ट्रंप ने कहा कि मैं रूस से कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं सुलझता है तो हम यूक्रेन को टॉमहॉक दे सकते हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद आई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बातचीत के दौरान टॉमहॉक भेजने की संभावना का जिक्र किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को लेकर सख्त रुख अपनाया है क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। कुछ महीनों पहले सलमान खान की फिल्म सिकंदर आई थी। ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। सलमान के फैंस तक को कहीं ना कहीं ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। ए.आर. मुरुगादोस ने फिल्म के फ्लॉप होने पर कहा था कि सलमान की वजह से ये हुआ है। एक्टर की टीम ज्यादातर घर के अंदर ही शूटिंग करती थी क्योंकि सलमान को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। ऐसे में ज्यादातर वीएफएक्स पर काम हुआ। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान ने पहली बार ए.आर. मुरुगादोस के स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सिकंदर मेरी वजह से फ्लॉप हुई, लेकिन मैं नहीं मानता। उसका प्लॉट बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है ना कि मैं सेट पर रात को 9 बजे पहुंचता था तो उसमें गड़बड़ हो गई। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में भारत ने 330 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक ओवर शेष रहते मैच को जीत लिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की तारीफ हो रही है। वहीं बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाने की वजह से गेंदबाजों की आलोचना की जा रही है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार से 5 मुख्य गेंदबाजों के अलावा छठे विकल्प को लेकर सवाल किया गया। इस पर अमोल मजूमदार ने कहा कि इस गेम के बाद हम इस बात पर बात करेंगे, टीम मैनेजमेंट के साथ चर्चा होगी, इसके बाद हम सही निर्णय लेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी और उनके अप्रोच की तारीफ भी की।